दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, कुछ पल के लिए हम खुद को अमीर महसूस करते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद वही सवाल सामने आ जाता है, भाई पैसे कहाँ गए? दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट आज भी साधारण जिंदगी जीते हैं। उन्होंने कभी पैसे दिखाने पर नहीं बल्कि पैसे बढ़ाने के सिस्टम पर फोकस किया। वहीं दूसरी तरफ हम में से ज्यादातर लोग बिना प्लान के पैसा खर्च कर देते हैं और महीने के आखिर में फिर वही टेंशन शुरू हो जाती है। यही कहानी है लक्ष्य की। 25 साल का एक आम लड़का जो हर दिन एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता है, लेकिन अलार्म बजते ही उसे फिर उसी जॉब, उसी स्ट्रेस और पैसों की चिंता वाली जिंदगी में लौटना पड़ता है। अब सच सच बताइए, क्या यह सिर्फ लक्ष्य की कहानी है या आपकी भी? वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर आप सोते समय पैसे कमाने का तरीका नहीं सीखते तो आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे। यही फर्क अमीर और आम लोगों के बीच होता है। तो क्या आप भी अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 7 ऐसे प्रैक्टिकल लेसन्स जो अगले 6 हफ्तों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने का रोड मैप देंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक बोनस टिप भी आपका इंतजार कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, छोटी शुरुआत, बड़ा गेम। दोस्तों, सच सच बताना, कितनी बार आपने ये सोचा है कि बस एक बड़ा मौका मिल जाए फिर मैं अपनी पूरी लाइफ बदल दूंगा, कि एक दिन में सब कुछ सेट हो जाएगा, पैसा, सक्सेस, फ्रीडम, सब कुछ। लेकिन रियलिटी क्या है? वही पुरानी, ना कोई बड़ा चेंज, ना कोई बड़ा रिजल्ट। अब जरा वॉरेन बफेट को ही देख लो। आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक ही दिन में अरबों नहीं कमाए। उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स ले। 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा, धीरे धीरे सीखा, गलतियां की और सालों तक लगातार छोटे फैसले लेते रहे। आज जो उनकी दौलत दिखती है वो किसी एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि हजारों छोटे छोटे सही स्टेप्स का नतीजा है। और अब अपनी लाइफ पर आते हैं। आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, एक लड़का जो कॉलेज में बहुत मोटा होता है, लोग उसे इग्नोर करते हैं, बुली करते हैं, और फिर एक गाना चलता है, 2 मिनट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो बन जाता है एकदम फिट, मस्कुलर, कॉन्फिडेंट इंसान। लेकिन जरा सोचो, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। रियल लाइफ में कोई भी इंसान एक दिन में ना तो मोटा होता है, ना ही एक दिन में फिट बनता है। उसी तरह कोई भी इंसान एक दिन में रिच नहीं बनता। हमारी सक्सेस, हमारा पैसा, हमारी लाइफ, सब कुछ डिपेंड करता है उन छोटे छोटे डिसीजंस पर जो हम हर दिन लेते हैं। यही बात हमें सिखाते हैं रामित सेठी अपनी बुक आई विल टीच यू टू बी रिच में। वो बताते हैं कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अब मैंने जॉब शुरू कर दी है, अब मुझे तुरंत सक्सेस चाहिए, जो भी करूंगा वो सीधा हिट होना चाहिए। और इसी प्रेशर में वह या तो कुछ शुरू ही नहीं करते या फिर जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप 0 से सीधे 100 पर कूदने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे। सक्सेस की लैडर ऐसे काम नहीं करती। पहले 0 से 1 पर जाना पड़ता है, और सच कहूं वही सबसे मुश्किल स्टेप होता है, क्योंकि वहीं पर आपका पेशेंस टेस्ट होता है, वहीं पर आपकी कंसिस्टेंसी चेक होती है। मान लो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ सुधारना चाहते हो, तो आपको एकदम से करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। आप छोटे स्टेप्स से शुरू कर सकते हो, जैसे हर महीने थोड़ा पैसा सेव करना, अपने खर्चों को ट्रैक करना, एक सिंपल बजट बनाना, या फिर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट शुरू करना। यह सब दिखने में छोटे स्टेप्स लगते हैं, लेकिन यही स्टेप्स मिलकर आपकी लाइफ बदलते हैं। और यही इस वीडियो का पहला और सबसे पावरफुल लेसन है, टेक बेबी स्टेप्स। क्योंकि जब आप छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी स्किल्स बेहतर होती हैं और आप अपने गोल के करीब पहुंचते जाते हो। तो अगर आप सच में अगले 6 हफ्तों में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलना चाहते हो, तो बड़े बड़े ड्रीम्स के पीछे भागने से पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो, क्योंकि वही छोटे स्टेप्स आगे चलकर आपको बड़ी सक्सेस तक ले जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, लेसन नंबर 3, खर्च करो लेकिन बिना पछतावे के। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, आपने आखिरी बार कब अपने पैसों से कुछ ऐसा खरीदा था जिससे आपको सच में खुशी मिली हो और उसके बाद भी आपको जरा सा भी गिल्ट ना हुआ हो? ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है,
खरीदते वक्त एक्साइटमेंट और पेमेंट करते ही यार इतना खर्च क्यों कर दिया वाली फीलिंग। यही वो प्रॉब्लम है जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ को अंदर से खराब करती है। अब जरा वॉरेन बफेट की सोच समझो। वो करोड़ों अरबों कमाते हैं, लेकिन हर खर्च सोच समझ कर करते हैं। वो पैसे को दबाकर नहीं रखते, बल्कि उसे सही जगह इस्तेमाल करते हैं जहां वैल्यू मिले। मतलब ना बेवजह फिजूल खर्ची और ना ही खुद को हर खुशी से वंचित रखना। यही बैलेंस असली गेम है। रामित सेठी इसी कॉन्सेप्ट को गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कहते हैं। वो बताते हैं कि हम में से बहुत से लोग पैसा कमाने में तो जान लगा देते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से खर्च करना नहीं जानते। हमें नया फोन चाहिए, अच्छा खाना खाना है, दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना है। दिल तो करता है, लेकिन जैसे ही हम वह चीज करते हैं, हमारे अंदर एक गिल्ट शुरू हो जाता है। आपने भी देखा होगा, दोस्तों के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया, बाहर निकलते ही दिमाग बोलता है, भाई इससे अच्छा तो सस्ता खा लेते। ट्रिप पर गए, मजा आया, लेकिन घर आते ही टेंशन, अब महीने का खर्च कैसे चलेगा। यानी हम ना पूरी तरह एंजॉय कर पाते हैं और ना ही पूरी तरह सेव कर पाते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आप अपने पैसे को पहले से प्लान करो। अपने खर्चों को कैटेगरी में बांटो। जरूरी खर्च, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए रखो। वो पैसा जो आप बिना किसी गिल्ट के खर्च कर सको। रामित सेठी कहते हैं कि अगर आप अपनी इनकम का लगभग 10% से 20% उन चीजों पर खर्च करते हो जो आपको सच में खुशी देती है, तो वह गलत नहीं है, बल्कि जरूरी है। क्योंकि असली रिच लाइफ का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि उस पैसे से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। अगर आप हर खर्च के बाद गिल्ट फील कर रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि खर्च गलत था, बल्कि आपका सिस्टम गलत है। जब आपका सिस्टम सही होगा तो आप वही काम करोगे। रेस्टोरेंट जाओगे, ट्रिप पर जाओगे, शॉपिंग करोगे, लेकिन इस बार दिल में सिर्फ एक फीलिंग होगी, खुशी। तो इस लेसन का सिंपल सा मतलब है, ऐसे खर्च करो जिनकी याद आपको बाद में मुस्कुराने पर मजबूर करे, ना कि पछताने पर। क्योंकि अगर पैसा आपको खुशी ही नहीं दे रहा, तो फिर उस पैसे का असली मतलब ही क्या है। इसलिए स्मार्ट बनो, प्लान करो और अपने पैसे को इस तरह खर्च करो कि हर एक्सपीरियंस गिल्ट फ्री बन जाए। पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट यूज, नो कर्ज। दोस्तों, जरा ईमानदारी से बताना, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कुछ खरीदा है क्योंकि अभी पैसे नहीं देने, बाद में दे देंगे? स्वाइप किया, खुशी मिली, और फिर महीने के आखिर में बिल देखकर दिमाग घूम गया। यही वो ट्रैप है जिसमें आज लाखों लोग फंस चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह धीरे धीरे कर्ज के जाल में घुसते जा रहे हैं। अब एक सेकंड के लिए वॉरेन बफेट की सोच को समझो। वो कहते हैं, अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पैसा कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। और क्रेडिट कार्ड इसी कंट्रोल की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि यह आपको फ्रीडम का फील देता है। लेकिन अगर समझदारी से यूज नहीं किया, तो यही फ्रीडम आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। रामित सेठी भी यही बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बिगाड़ सकता है। कंपनियां आपको 500 रुपए, 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की लिमिट देती हैं और आपको लगता है, वाह मेरे पास तो इतना पैसा है। लेकिन असल में वह आपका पैसा नहीं है, वह एक लोन है जिसे आपको वापस करना ही पड़ेगा। और गेम यहीं शुरू होता है। आपने 10,000 रुपए का कुछ खरीदा, सोचा बाद में दे देंगे, फिर बिल आया, आपने टाल दिया या सिर्फ मिनिमम पेमेंट कर दी, और जैसे ही आपने एक भी डेट मिस की, पेनल्टी शुरू। इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि धीरे धीरे आपको समझ ही नहीं आता कि असली खर्च कितना था और एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया। 10,000 रुपए का खर्च कब 15,000 रुपए बन जाता है, पता ही नहीं चलता। सबसे खतरनाक चीज क्या है? आपका क्रेडिट स्कोर। एक बार अगर आपने पेमेंट मिस करनी शुरू कर दी, तो आपका स्कोर गिर जाता है, और जब भविष्य में आपको सच में लोन की जरूरत होगी, घर के लिए, बिजनेस के लिए, तब कोई बैंक आपको आसानी से लोन नहीं देगा। यानी आज की छोटी लापरवाही कल का बड़ा नुकसान बन जाती है। इसीलिए इस वीडियो के टाइटल को याद रखो। अगर आपको सच में 6 हफ्तों में पैसों की दिक्कत खत्म करनी है, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड को दुश्मन नहीं, बल्कि एक स्मार्ट टूल बनाना होगा। डेली खर्चों के लिए उसे बेवजह यूज मत करो, सिर्फ वहीं इस्तेमाल करो जहां आपको सही डिस्काउंट, कैशबैक या वैल्यू मिल रही हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर बिल को टाइम पर पूरा पे करो। बाद में देखेंगे वाली आदत ही लोगों को कर्ज में डुबोती है।
तो इस लेसन का सीधा सा मतलब है, क्रेडिट कार्ड से डरना नहीं है, लेकिन उसे हल्के में भी नहीं लेना है। अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो यह आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को तेज कर सकता है, और अगर नहीं किया तो यही आपको पीछे खींचेगा। इसलिए स्मार्ट बनो, डिसिप्लिन रखो और अपने पैसे को अपने कंट्रोल में रखो, ना कि क्रेडिट कार्ड के। लेसन नंबर 4, ऑटोमेट योर फाइनेंस। दोस्तों, एक सच्चाई सुनो, हम में से ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं होते। कभी सेविंग करते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी इन्वेस्ट करते हैं, फिर 2 महीने गैप, और फिर सोचते हैं यार पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा। असल में प्रॉब्लम पैसे की नहीं, हमारी आदतों की है, और सबसे बड़ी आदत है आलस। अब सच बताओ, कितनी बार आपने सोचा होगा कि अगले महीने से पक्का सेविंग शुरू करूंगा, या इस बार SIP जरूर चालू करूंगा, और फिर वो अगला महीना कभी आया ही नहीं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गेम हार जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत स्मार्ट तरीका है जिसे अपनाकर आप इस आलस को अपने फेवर में बदल सकते हो, और वो है ऑटोमेशन। अब जरा वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी समझो। वह हमेशा ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जहां उन्हें बार बार फैसले लेने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वह जानते हैं डिसिप्लिन से ज्यादा पावरफुल है सिस्टम। अगर सिस्टम सही है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। यही चीज रामित सेठी अपनी बुक में बताते हैं। अगर आपको सच में फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करना होगा। मतलब आपको हर महीने ये सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि आज सेविंग करूं या नहीं, वो अपने आप हो जानी चाहिए। मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ऑटो पे ऑन कर सकते हो, जिससे हर महीने बिल अपने आप टाइम पर कट जाए और आपको लेट फीस या इंटरेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो SIP को ऑटोमेट कर दो। हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा, चाहे आप भूल जाओ या बिजी हो जाओ। सोचो, अगर हर महीने बिना सोचे समझे आपकी सेविंग, आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके बिल्स सही टाइम पर हो जाएं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। ना कोई टेंशन, ना कोई डीले, ना कोई पेनल्टी। यही तो इस वीडियो के टाइटल का असली गेम है। सिर्फ 6 हफ्तों में पैसों की दिक्कत खत्म। क्योंकि जब आपका सिस्टम सेट हो जाता है तो आपको हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका पैसा खुद ब खुद सही दिशा में जाने लगता है। तो इस लेसन का सिंपल सा मतलब है, अपने फाइनेंस को अपनी आदतों के भरोसे मत छोड़ो, उसे एक सिस्टम में डाल दो। क्योंकि इंसान कभी कभी फेल हो सकता है, लेकिन एक सही सिस्टम कभी फेल नहीं होता। इसलिए आज ही अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करना शुरू करो, ताकि कल आपका पैसा बिना रुके, बिना थके आपके लिए काम करता रहे। लेसन नंबर 5, अप्लाई D2C प्रिंसिपल, डिवीजन टू क्यूरियोसिटी। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, जब भी हम किसी को हमसे बेहतर लाइफ जीते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में 2 तरह के रिएक्शन आते हैं। पहला, भाई यह सब दिखावा है, पैसे की बर्बादी है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और दूसरा, यार ये कैसे कर रहा है, मैं भी कैसे कर सकता हूं। बस यही 2 सोच आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का फ्यूचर तय करती है। अब जरा वॉरेन बफेट की सोच को समझो। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर जज नहीं किया, बल्कि उनसे सीखा। वो हमेशा क्यूरियस रहे, कैसे लोग पैसा बना रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। यही कॉन्सेप्ट रामित सेठी अपनी बुक में D2C प्रिंसिपल के रूप में बताते हैं। डिवीजन से क्यूरियोसिटी की तरफ शिफ्ट करो, मतलब जज करने की आदत छोड़ो और सीखने की आदत डालो। इसे एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। 3 दोस्त थे, समीर, वरुण और यश। समीर हर चीज में कमी निकालने वाला इंसान था। किसी की तरक्की देखता तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई कुछ नया करता तो वह तुरंत बोल देता, भाई ये सब बेकार है, मैं कभी नहीं करूंगा। एक दिन वरुण ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर महीने 5,000 रुपये की SIP। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा। जब उसने यह बात समीर को बताई तो समीर ने तुरंत 10 कमियां निकाल दी। ये सब फ्रॉड है, पैसा फंस जाता है, कोई फायदा नहीं। और खुद कुछ किए बिना ही उसने वरुण को गलत साबित कर दिया। लेकिन तीसरा दोस्त यश, उसका एटीट्यूड अलग था। उसने यह नहीं सोचा कि यह सही है या गलत। उसने सोचा ये कैसे काम करता है। उसने वरुण से सीखा, सवाल पूछे
खुद रिसर्च किया और फिर छोटी सी SIP से शुरुआत कर दी। अब कुछ साल बाद जब तीनों मिले तो वरुण और यश दोनों फाइनेंशियली स्टेबल थे, धीरे धीरे फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे थे। और समीर, वो वहीं खड़ा था जहां पहले था, सिर्फ दूसरों को जज करते हुए। और यही फर्क है डिवीजन और क्यूरियोसिटी में। अगर आप हर चीज को जज करोगे तो आप वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर आप क्यूरियस बनोगे तो हर नई चीज आपको आगे बढ़ने का मौका देगी। इस वीडियो के टाइटल को याद रखो, सिर्फ 6 हफ्तों में पैसों की दिक्कत खत्म। यह तभी पॉसिबल है जब आप अपने माइंडसेट को बदलो, क्योंकि पैसा सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि सही सोच से आता है। तो अगली बार जब आप किसी को आपसे बेहतर लाइफ जीते हुए देखो तो उसे जज मत करो, उससे सीखो। खुद से पूछो वो क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वही सवाल आपको उस लेवल तक ले जाएगा। इस लेसन का सीधा सा मतलब है जजमेंट छोड़ो, क्यूरियोसिटी अपनाओ, क्योंकि सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। लेसन नंबर 7, अपने पैसे को विजिबल बनाओ। ट्रैक योर मनी। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि पिछले महीने आपने कुल कितना पैसा खर्च किया था, क्या आप बिल्कुल एकदम सही नंबर बता पाओगे? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लगभग पता है। और यही लगभग हमारी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां कंट्रोल भी नहीं होता। जरा वॉरेन बफेट की सोच समझो। वह हर एक रुपए को जानते हैं कि वह कहां जा रहा है और कहां से आ रहा है। यही वजह है कि वह सिर्फ पैसे कमाते ही नहीं बल्कि उसे सही जगह इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा कोई इमोशन नहीं है, एक सिस्टम है। अब अपनी लाइफ की बात करें। हम दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन जब खर्च की बात आती है तो सब कुछ अंदाजे पर चलता है। इतना तो खर्च हो ही जाता है, यार पता नहीं पैसा कहां चला गया। यह लाइन आपने खुद भी बोली होगी या किसी से सुनी जरूर होगी। और यहीं पर एंट्री होती है इस लेसन की, ट्रैक योर मनी। रामित सेठी कहते हैं कि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपका पैसा जा कहां रहा है, तब तक आप उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको हर छोटी छोटी चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सिंपल सिस्टम जरूर होना चाहिए। मान लो महीने के आखिर में आप सिर्फ 10 मिनट निकालकर यह देखो कि आपका पैसा किन किन कैटेगरी में गया। खाना, ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन, एंटरटेनमेंट। तो आपको खुद ही शौक लगेगा कि आपका कितना पैसा ऐसी जगह जा रहा है जहां से आपको कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही। और सबसे मजेदार बात क्या है, जैसे ही आपको यह दिखने लगता है कि पैसा कहां जा रहा है, आप अपने आप उसे कंट्रोल करने लगते हो, बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के, बिना किसी फोर्स के। यही इस वीडियो के टाइटल का असली गेम है, सिर्फ 6 हफ्तों में पैसों की दिक्कत खत्म। क्योंकि इन 6 हफ्तों में अगर आपने सिर्फ अपने पैसों को समझ लिया, उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। तो इस लेसन का सिंपल सा रूल याद रखो, जो दिखता है वही बदलता है। अगर आपका पैसा इनविजिबल है तो वह कंट्रोल से बाहर रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे विजिबल बनाओगे, आप उसके मालिक बन जाओगे। इसलिए आज से ही शुरुआत करो, छोटा सा सिस्टम बनाओ। महीने में एक बार अपने खर्चों को देखो और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल दो। लेसन नंबर 6, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। दोस्तों, एक बहुत कॉमन गलती जो लगभग हर नया इंसान करता है, वो यह सोचता है कि मैं आज इन्वेस्ट करूंगा और कुछ ही महीनों में रिच बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। इन्वेस्टिंग कोई जादू नहीं है, यह एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का सबसे पावरफुल हथियार है समय। अब जरा वॉरेन बफेट की जर्नी को समझो। उनकी वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा तब बना जब वह 50 से 60 साल की उम्र के बाद पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसों को सालों तक, दशकों तक इन्वेस्टेड रखा। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां आपका पैसा पैसे को कमाता है और फिर वह पैसा और ज्यादा पैसा कमाता है। यही बात रामित सेठी भी बताते हैं कि अगर आपको सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी है तो आपको जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़कर लंबे समय तक अमीर बनने की सोच अपनानी होगी। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो आपका एक गोल है अगले 20 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना। अब अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए एक अच्छे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आपको एवरेज 10% से 12% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद आपकी वेल्थ आराम से करोड़ के आसपास पहुंच सकती है।
और यही इस वीडियो के टाइटल का असली सीक्रेट है। सिर्फ 6 हफ्तों में पैसों की दिक्कत खत्म का मतलब यह नहीं कि आप 6 हफ्तों में करोड़पति बन जाओगे, बल्कि 6 हफ्तों में आप ऐसा सिस्टम सेट कर लोगे जो आपको लॉन्ग टर्म में रिच बना देगा। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लो, अगर आपको यह पैसा 1 से 2 महीने में चाहिए तो इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है। इन्वेस्टिंग सिर्फ उन्हीं गोल्स के लिए होती है जो लॉन्ग टर्म के हों, जैसे रिटायरमेंट, अपना घर या बच्चों की एजुकेशन। और इस जर्नी को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो। क्या कोई बैट्समैन मैदान में उतरते ही सेंचुरी मार देता है? नहीं, वह एक एक रन लेकर शुरू करता है, फिर धीरे धीरे 4 लगाता है और देखते देखते सेंचुरी पूरी हो जाती है। ठीक वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी आपको बस मैदान में टिके रहना है। मार्केट ऊपर नीचे होगा, कभी डर लगेगा, कभी लगेगा कि पैसा निकाल लें, लेकिन असली गेम वहीं जीतता है जो लॉन्ग टर्म तक टिका रहता है। तो इस पूरे वीडियो के 6 लेसन्स को अगर एक लाइन में समझना हो तो अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करो। छोटे स्टेप्स से शुरुआत करो, सिस्टम बनाओ और फिर उस सिस्टम पर लंबे समय तक टिके रहो। क्योंकि याद रखो, आप एक दिन में अमीर नहीं बनते, लेकिन अगर सही रास्ते पर चल रहे हो तो एक दिन जरूर अमीर बन जाते हो। लेसन नंबर 8, अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करो। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग 50 रुपए बचाने के लिए घंटों सोचते हैं, लेकिन 5000 रुपए ज्यादा कमाने के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। यही सोच हमें सालों तक वहीं का वहीं रखती है। वॉरेन बफेट ने सिर्फ पैसे बचाने पर नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू और स्किल्स बढ़ाने पर फोकस किया। इसलिए उनके लिए कमाई के नए मौके लगातार बनते गए। रामित सेठी भी कहते हैं कि खर्च कम करना जरूरी है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आपकी इनकम बढ़ती है। इसके लिए जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। नई स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग शुरू करो, साइड इनकम बनाओ या अपनी जॉब में प्रमोशन और सैलरी हाइक पर काम करो। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा खुद पर इन्वेस्ट करते हो तो कुछ ही हफ्तों में दूसरों से आगे निकल सकते हो। याद रखो, सिर्फ पैसे बचाने वाले मत बनो, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि पैसा खुद आपके पास आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फाइनेंस ऑफ सेल्फ ग्रोथ की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।